अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं आपकी ड्राइंग टीचर फ़ायज़ा अली ख़ान और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट इंशाल्लाह ताला करवा दूँगी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो किए थे टॉपिक्स जो थे वो 2 टॉपिक्स किए थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं जो कि स्पेस और टेक्सचर का है। जो मैंने आपको एलिमेंट ऑफ आर्ट करवाए थे, वैल्यू और कलर, जो लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था वो ये था कि वैल्यू में जो कलर जो होता है उसके अंदर हम लोग वाइट और ब्लैक कलर ऐड करके उसको टोन्स देते हैं कलर्स को। ठीक है, और वैल्यू को इन कलर्स को टोन देते हैं, और जो कलर्स होता है वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और क्या कहते हैं, ये जो कलर है इसी ये जो है ये बेसिकली पेंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बेस करता है। ठीक है, और अब जहाँ तक बात आती है स्पेस की और टेक्सचर की। ठीक है, स्पेस जो है ना ये इल्यूजन ऑफ डेप्थ है। ठीक है, इल्यूजन ऑफ डेप्थ क्या होता है, जैसे कि आपकी पेज नंबर 4 पे आपकी बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है। स्पेस डील विद द इल्यूजन ऑफ डेप्थ ऑन फ्लैट सरफेस। ठीक है, किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर वो डेप्थ को क्रिएट करना। ठीक है, और इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन होता है एक नज़र का धोखा, जो नज़र आ रहा होता है एक्चुअल में वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये जैसा सपोज़ करें हम लोग कह देते हैं कि अंधेरे में हमें कहीं वाइट चादर नज़र आती है तो हम कहते हैं कि ये तो कोई घोस्ट है, लेकिन वो एक्चुअल में घोस्ट होता नहीं है, वो हमारी वो एक इल्यूजन होता है जो हमारी आँख का धोखा होता है। ठीक है, जो प्लेसमेंट ऑफ लाइन आगे लिखा है, प्लेसमेंट ऑफ लाइन, शेप, फॉर्म एंड कलर्स क्रिएट स्पेस। ठीक है, ये इन सारी चीज़ों से, इन सारी एलिमेंट से, जिसमें लाइन, स्पेस, फॉर्म, इन सब से स्पेस जो है ना वो क्रिएट होती है। ठीक है, देयर आर मेनी वेज टू क्रिएट स्पेस। यहाँ पे बहुत से तरीके हैं जिस पे स्पेस को क्रिएट किया जाता है, जिसमें ओवरलैपिंग है और प्लेसमेंट ऑन पेपर है, साइज़ है। ठीक है, इनसे जो है स्पेस क्रिएट होती है। जो ओवरलैपिंग क्या चीज़ है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर टू व्यूअर प्रिवेंट द व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर बिहाइंड देम। ठीक है, जिस तरह से सपोज करें हमारे पास ये 2 बुक्स हैं। ठीक है, हम इन दोनों बुक्स को आपस में इस तरह से रखते हैं तो ये आता है ओवरलैप। ठीक है, कोई एक ऐसा हिस्सा इस बुक का जो कि इसके पीछे हाइड हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, नहीं नज़र आता है। ठीक है, वो ओवरलैपिंग कहलाती है। ठीक हो गया, और इसमें कुछ भी हम लोग कह सकते हैं इस तरह से, जिस तरह अगर सपोज करें ये 2 चीज़ें हैं, ये हमने यहाँ पे यूँ करके रख दिया है मार्कर को। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है, जब इन दोनों ने इसको ओवरलैप किया है तो ये आपको सिचुएशन नज़र आ रही है, इसको हम लोग ओवरलैपिंग कहेंगे। जब ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बेस करेंगे तो ये ओवरलैपिंग सिचुएशन होती है। ठीक है, अच्छा, प्लेसमेंट के बारे में अब मैं आपको ये कहूँगी कि प्लेसमेंट ऑन पेपर ये क्या चीज़ है। प्लेसमेंट ऑन पेपर, ऑब्जेक्ट प्लेस हायर विद इन द पिक्चर प्लान विद अपीयर फर्दर वे। जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दूर होता जाता है, ठीक है, वो जो ऊपर की तरफ प्लेस किया जाता है। ठीक है, इनके नज़र तो वैसे ही हमें आता है, लेकिन वो हमें फील ऐसे होता है कि जैसे वो ऊंचा है। ठीक है, तो जहाँ पे बात करते हैं साइज़ की, साइज़ के बारे में यहाँ पे लिखा है, ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर विल अपीयर फर्दर अवे फ्रॉम द व्यूअर। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे सामने हमें नज़र आ रही है, जो कि चीज़ हमारे बिल्कुल फ्रंट पे है, ठीक है, वो हमें जो नज़र आती है वो बड़ी होती है, कंपैरेटिवली वो आगे जाते जाते वो चीज़ छोटी हो जाती है। अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल सी पुट करती हूँ, एक सपोज करें एक ये है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ जो है ये बिल्कुल फ्रंट पे है और ये हमें बड़ी नज़र आती है, और कंपैरेटिवली ये जो चीज़ें हैं ये छोटी होती जाती है। जैसे जैसे चीज़ें दूर होती जाएंगी वो चीज़ें छोटी नज़र आएंगी हमें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सचर का। ठीक है, टेक्सचर समथिंग फील और लुक। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिस तरह से आपकी यहाँ पे पेज नंबर 5 के ऊपर आपका ये टेक्सचर का जो डेफिनेशन है वो दी गई है। ठीक है, टेक्सचर इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर्ट विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ समथिंग फील्स और लुक।
ठीक है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा डिज़ाइन जो कि हम लोग महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं और जो हमें नज़र आता है वो टेक्सचर कहलाता है। जैसे आपने देखा हुआ कि दीवारों के ऊपर जिस तरह से पेंट किया जाता है उसको टेक्सचर दिया जाता है और हम उसको महसूस कर सकते हैं, वो इम्बोस फॉर्म में होता है, उभरा हुआ जिसे बोलते हैं, वो टेक्सचर कहलाता है। ठीक है, जिस तरह से ये है, अब मेरे पास एक ये रग टाइप है, ठीक है, इसको भी हम लोग हाथ लगाएं तो हम इसको फील कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक टेक्सचर है, एक डिज़ाइन है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट जो आपके बुक के अंदर है, जो आपके नोट्स हैं, नोट्स के अंदर जो आपके चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 के जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जो आपके एमसीक्यूज़ थे, ठीक है, वो मैं आपको अब बताऊंगी कि आपने ये सारे जो एमसीक्यूज़ हैं ये सारे आपने याद करने हैं। एमसीक्यूज़ और जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में मैंने आपको ये पूरा चैप्टर जो है ना वो इन डिटेल मैंने आपको पढ़ाया है, वो आपने एज इट इज़ सेम वही चीज़ जो आपके नोट्स में है, आपकी बुक में है, वो आपको नोट्स में इजी करके आपको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है और वो ये वही सारी एक्सप्लेनेशन है जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बोर्ड पे मैंने आपको बताई है। आपने ये सारे क्वेश्चन जो है याद करने, मैंने लास्ट टाइम आपको 6 क्वेश्चन दिए थे, आगे जो रेस्ट ऑफ हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं। ये वाले जो बाकी जो आपके रेस्ट ऑफ आपके ये हैं शॉर्ट क्वेश्चन और ये जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ये याद करने, ये भी सारे वही एमसीक्यूज़ हैं जो हम ऑलरेडी आपको सारी बात हमने डिस्कस कर चुके हैं और एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अदरवाइज और अब ये है कि मैं आपको जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है इसी के अंदर, इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है, ये आपका है ड्रॉट। हमने लास्ट टाइम जो किया था वो किया था, हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन था वो हम लोगों ने कर लिया था जी, ये हम लोगों ने कर लिया था। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है वो है ड्रॉ अ ग्लास विद ऑरेंज एंड शेड इट विद कलर। आपने कलर्स के साथ इसकी शेडिंग करनी है। इसका तरीक़ेकार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने किस तरह करना है। ये देखिए, शेड इट विथ कलर। आपने जो आपको मैं मेजरमेंट्स बता देती हूँ, आपने उस मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप फ्री हैंड काम करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई अरेंजमेंट करना चाहते हैं इन दोनों चीज़ों की, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है कि 8 सेंटीमीटर का आपने वर्टिकल लाइन लगानी है। ऊपर वाला पोर्शन जो होगा वो 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन है 1.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने इन दोनों लाइंस को आपस में ये ज्वाइन करना है। ठीक है, और जो यहाँ से आपने कॉर्नर्स को थोड़ा सा कट करके यहाँ से आपने ग्लास की इस तरह से शेप देनी है। ऊपर वाला आपको पता ही है कि ग्लास की किस तरह से शेप होती है। आपने इसी तरह तकरीबन नियर टू ओवल शेप आपने इसको यूँ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब जहाँ तक ग्लास इसकी है बात ऑरेंज की, ऑरेंज जो है वो आप इसके ये ऑरेंज जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, आप ऑरेंज यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, पीछे हम ये हॉराइजन लाइन लगाएंगे। ठीक है, जो हमारे दीवार का या हमारे टेबल का फीलिंग्स देगा। आपने ये इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने कलर्स के साथ शेडिंग करनी है। कलर्स के साथ जो शेडिंग है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करनी है।
ये देखें स्टूडेंट, ये जो है आपने इसके अंदर कलरिंग इस तरह से करनी है। ये मैंने आपके लिए बनाया है। आपने इसी तरह ग्लास की सेम यही मेजरमेंट करके आपने लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और लाइट पिंक कलर आपने इसके अंदर ऐड करना है। और साथ में ऑरेंज कलर, आपको पता है ऑरेंज के अंदर थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया जाता है। साथ में लीव इसका ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन और येलो कलर, इसके से हम लोग इसको लीव को पेंट करेंगे। ठीक है, पेंसिल कलर इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा इजी है आपके लिए कंट्रोल करना, हैंडल करना। ठीक है, ये मैंने पेंसिल कलर से ही किया है। इस तरफ से मैंने लाइट का शेड दिया, लाइट दी है और इसके ऑपोजिट साइड पे शेडो आएगा, ये आपको पता ही है। ठीक है, आपने इसको इस ड्राइंग को आपने इस तरह से करना है। ठीक है, आपका जो एक्टिविटी है वो है आपकी डूडलिंग की जो पेज नंबर है आपका 7 पेज पे जो एक्टिविटी है वो आपने ड्रॉ करनी है। ड्रॉ 5 by 5 इंच बॉक्सेस एंड मेक अ डूडलिंग विद ब्लैक पॉइंटर। ठीक है, आपने ब्लैक पॉइंटर से करना है। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आपकी यहाँ पे जैसे से एक्सप्लेन किया गया है कि आप कोई भी चीज़ सिंपल स्केच में आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से बनाते हैं। कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो आपके इर्द गिर्द में जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इट इज़ एज सिंपल एज पुटिंग पेन और पेंसिल टू पेपर एंड randomly sketch anything that comes to mind. You don't even have to make straight lines. Doodles come in any shape. ठीक है, और फॉर्म इन एनी कलर, किसी भी कलर में, किसी भी शेप, किसी भी फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ये कलर यूज़ नहीं करना या ये कलर यूज़ नहीं करना, लेकिन ज़्यादा डेलिकेट लगती है वो ब्लैक कलर में पॉइंटर से ज़्यादा खूबसूरती आती है। ठीक है, और आपकी स्टोरिंग में जो भी चीज़ें हैं, जो भी किसी भी किस्म की ऑर्डिनरी जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, आप उसको बहुत ही राइट एंगल में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, डूडलिंग। ठीक है, डूडलिंग के लिए आपके पास जो उन्होंने कहा है कि 5 by 5 इंच बॉक्सेस, 5 by 5 इंच मीन्स के 5 इंच बॉक्स यहाँ पे। ठीक है, आपने एक स्क्वेयर शेप बनानी है, 5 यहाँ पे। ठीक है, 5 इंच इधर और 5 ये, इसकी जो चारों साइड्स हैं ये 5 इंच पे 5 by 5 पे होंगी। ठीक है, अब आप इसके अंदर कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसी शेप को ये देखिए, आपने ब्लैक पॉइंटर के साथ कोई भी डिज़ाइन आपने बनाना है, जो आपको डिज़ाइन पसंद है, कुछ भी आपको अच्छा लगता है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ से यूँ है, हम इन लाइंस का इस्तेमाल यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये सिंपल तरीका है, आप कुछ भी इसके अंदर बना सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे कोई स्टार बना लें, ठीक है, उसको प्रॉपर ठीक है, इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी का जो है मैं आपको जो मैंने आपके लिए बनाया है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ठीक है, आप ये डिज़ाइन इस तरह भी बना सकते हैं। आप देखिए, इसके अंदर मैंने डिफरेंट तरह के डिज़ाइन मैंने इस्तेमाल किए हैं। आप जो भी मर्ज़ी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, आप पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ये मून ही बनाना है, ये पेन ही बनाना है, या आपने पेंट ब्रश बनाना है। इट्स अप टू यू। ठीक है, इसके साथ ही और 2 एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
ठीक है। ये फ़िश है, देखिए फ़िश के अंदर भी हमने इसकी ड्राइंग करने के बाद इसके अंदर डिफरेंट तरह के हमने डिज़ाइन एलिमेंट जो है ना वो ऐड किए हैं। ठीक है। अब ये जैसा अगर मैं अपने बॉयज़ की बात करूँ, स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो बॉयज़ को ज़्यादातर इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब ये गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जिस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन को क्रिएट किया है, ये मैंने आपके लिए 2-3 चीज़ें जो हैं ये प्रिंट की थी। ये देखिए, ठीक है। अब ये डूडलिंग के लिए डिज़ाइन आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको ऐसे ही करना है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरह का मर्ज़ी आप ऑब्जेक्ट जो है वो आप बना के तो आप इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों ने जो डूडलिंग है वो अपनी स्केचबुक के पेज के ऊपर आपने मार्जिन लाइंस लगा लें। तो लगाने के बाद आपने 5x5 इंच बॉक्स के अंदर आपने बनाना है। आप इस तरह करना चाहिए, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। आपने अपनी स्केचबुक के ऊपर ये वाली एक्टिविटी करनी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है आपकी। ठीक है। और जो आपको मैंने ऑलरेडी ड्राइंग्स बता दी हैं, उन ड्राइंग्स को भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है। मैंने आपको 1 बाय 1 सारी इस चैप्टर की ड्राइंग्स करवाई हैं। होपफुली कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है। जो आपके MCQs हैं, आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो आपकी ऑलरेडी बुक में, जो आपकी बुक में है वही आपके नोट्स में भी हैं। वो आपने उसको एज इट इज़ आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को डूडलिंग के बारे में बता दिया है, आपने अपनी स्केचबुक के ऊपर ये डूडलिंग करनी है। ठीक है। अपने माइंड में रखिएगा कि आपने इसको किस तरह से करना है। ठीक है। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। अब ये जो आपके नोट्स के अंदर आपके जो MCQs हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है। इसकी जो राइट ऑप्शंस हैं वो भी आप लोगों को लिखी हुई है। ठीक है। सेम वही चीज़ है, वही सारी बातें हैं जो आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। अगर मैं ये इसकी करती हूँ बात इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी देखें, ये वही शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेस, अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेस इन आर्ट। ठीक है। एक ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेंट बाय लाइन इन आर्ट। ठीक है। इसका भी आंसर जो है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन्स आर देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन इंक्लूडिंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वेवी, जिगजैग और डायगोनल लाइन्स। ठीक है। डिफाइन फॉर्म के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि 3 डायमेंशनल फॉर्म होती है। ठीक है। फॉर्म इज़ 3 डायमेंशनल एनक्लोज स्पेस लाइक अ शेप विच हैज़ लेंथ, विड्थ एंड आल्सो डेप्थ। व्हाट इज़ मेंट बाय टेक्सचर इन आर्ट। टेक्सचर के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर्ट विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ समथिंग फील और लुक। ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया। अभी भी मैंने आपको टेक्सचर के बारे में एक्सप्लेन किया, विद आपको मैंने आपको एक सैम्पल भी दिखाया है। ठीक है। आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू क्रिएट स्पेस। देयर आर मेनी वेज टू क्रिएट स्पेस लाइक ओवरलैपिंग, प्लेसमेंट ऑन पेपर, ये जो है, और साइज़, ये जो है आपके टाइप्स ऑफ आपकी वो हैं वेव्स, आप वेव जो इनके जिससे आपकी जो स्पेस है वो आपकी ड्राइंग के अंदर क्रिएट होती है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और आपको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है। अब ये जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका है राइट अबाउट द ज्योमेट्रिक एंड ऑर्गेनिक शेप्स। ठीक है। ज्योमेट्रिक शेप्स आर मैथमेटिकल लाइक स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, सर्कल, हेक्सागोन, ट्रायंगल एट्सेट्रा। ठीक है। ये भी आपकी मैंने आपको बताया था कि ये आपकी जो शेप्स होती हैं ये मैथमेटिकल शेप्स होती हैं, 2D फॉर्म में होती हैं। ठीक है। 2 डायमेंशनल फॉर्म में होती हैं। और इसके बाद जो आपके ये ऑर्गेनिक शेप है, ऑर्गेनिक शेप्स कम फ्रॉम नेचर लाइक फ्लावर टू क्लाउड और लीव्स। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें नेचर से मिलती हैं। ठीक है। इसकी भी मैंने आप लोगों को डिटेल में मैंने आपको बोर्ड पे बताया था, जो हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आप लोगों को इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। ठीक है। अब जो इनकी जो आपके जो पेज नंबर 1 पे है जो आपका MCQs हैं, आपके MCQs जो बुक वाले हैं और जो आपके नोट्स में हैं वो तकरीबन सारे सिमिलर हैं। ठीक है ना। आपने इसी को आपने इसको आगे कंटिन्यू करना है। जो आपने इसके अंदर जो आपका आपका MCQ नंबर 1 जो है, एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव स्किल्स एंड इमेजिनेशन टिपिकली इन अ विजुअल फॉर्म इज़ कॉल्ड आर्ट। ये आर्ट है, इसका A ऑप्शन है। ठीक है। राइट ऑप्शन इसका A है। ठीक है। डैश ऑफ आर्ट आर द बिल्डिंग्स ब्लॉक ऑफ आर्ट। इसका जो इसकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसके एलिमेंट आएगा ऑप्शन B आएगा। मैं इसके अंदर राइट ऑप्शन में बोलती जाऊँगी
करूँगी। एलिमेंट ऑफ आर्ट विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब हाउ समथिंग फील और लुक, टेक्सचर, ऑप्शन डी। द प्लेसमेंट ऑफ लाइन, MCQ नंबर 4 है, द प्लेसमेंट ऑफ लाइन, शेप, फॉर्म एंड कलर्स क्रिएट स्पेस, ऑप्शन डी। डैश इज़ द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ color, value, option B. How many elements of art, option D 7, which is element of art, option A space. It is impossible to create a work of art without using element of art। ये मैंने आप लोगों को सारा मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है ना वो मुमकिन नहीं है इन सारे एलिमेंट्स के बिना। ये मैंने आपको बार बार एक ही बात बताई है ताकि आपके माइंड में ये चीज़ फिक्स हो जाए कि इन एलिमेंट्स के बिना ड्राइंग करना नामुमकिन है, कोई भी अच्छी पेंटिंग बनाना नामुमकिन है। आपका जो आगे है 9 MCQ आर मार्क मेड अपॉन अ सरफेस विच कैन वेरी इन विड्थ, लेंथ एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन, ऑप्शन सी। एन एरिया ऑफ एनक्लोज स्पेस दैट इज 2 डायमेंशनल इज कॉल्ड शेप, ऑप्शन बी। स्क्वेयर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एट्सेट्रा आर नोन एज ज्योमेट्रिक या मैथमेटिकल शेप्स। ये आपका जो 10th वाला MCQ है इसका सी ऑप्शन है, ठीक है। और शेप्स कम फ्रॉम नेचर लाइक क्लाउड, लीव्स एट्सेट्रा आर कॉल्ड, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक शेप्स, ठीक है। आगे जो आपका नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल क्लोज स्पेस इज कॉल्ड फॉर्म, ऑप्शन सी, ठीक। और जो आपका लास्ट वन है वी यूज टू क्रिएट द मूड एंड एटमोसफेयर ऑफ एन आर्ट वर्क, ऑप्शन डी कलर, ठीक है। आपको जो ये सारे MCQs हैं ये होपफुली कि आपने हाफ इसके याद किए होंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिए थे और 6 आपके फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे। अब आपके जो रेस्ट ऑफ हैं आपके 6 क्वेश्चन वो आप लोगों ने याद करने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और होमवर्क टाइमली कर लीजिए और जो जो मैंने आपको काम दिया है आपने इसको याद करना है। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।